आज 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। इस वर्ष का मजदूर दिवस क्यों है खास? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आपका अनंत यात्रा में स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और इस वर्ष का ये दिवस क्यों खास है, इसी पर हमारी पूरा चर्चा टिकी हुई है। आज के दिन यानी कि 1 मई 1886 को एक कुछ संगठनों द्वारा एक बहुत बड़े आंदोलन को अंजाम दिया गया और उस आंदोलन के दौरान शिकागो के हेमक्रीट जगह पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट भी हुआ, जिसके बाद मजदूरों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई और उसमें हमारे बहुत से मजदूर भाई मारे गए और कुछ घायल हुए। आखिर ये क्यों हुआ? जाहिर बात है, ये दमनकारी नीतियां थी सरकारों की। लेकिन फिर भी एक ऐसा शख्स था जिसने कि मजदूरों को इकट्ठा किया। वो कौन था? जी हाँ, वो व्यक्ति एक अर्थशास्त्री, एक समाजशास्त्री और फिलोसोफर, लेकिन इन सब से भी बढ़कर वो भगवान, जिसको कि आज भी मजदूर अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं और वो भगवान की संज्ञा उसको देते हैं। उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि आप एक मंच पर आइए जिसके द्वारा ये दमनकारी नीतियों को समाप्त किया जा सकता है। भारत में मजदूर दिवस बनाने से पहले 80 देशों में यह दिवस मनाया जाता रहा और कार्ल मार्क्स ने इन्हीं सब मजदूरों को एक नारा दिया। उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों के पास अपनी जंजीर के अलावा खोने के लिए और कोई सामान नहीं है। दुनिया के मजदूर एक हों। कार्ल मार्क्स ताउम्र मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इसके लिए उन्हें जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से देश निकाला दिया गया। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो छापा। इनकी थ्योरी इस बात पर थी कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के रास्ते से प्रगति कर सकता है। इन्होंने पूंजीवाद की बहुत ज्यादा विरोध किया। दुनिया महज एक हेर फेर करने की वस्तु है, ये इनका कहना था। इतना ही नहीं, इनका नारा दुनिया के मजदूर एक हो जाओ आज भी मजदूरों के दिलों में ये जिंदा है। आज भी मजदूर इस बात को जानते हैं कि अगर कार्ल मार्क्स नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। इस बार का मजदूर दिवस सभी मजदूर भाइयों के लिए काला दिवस बन करके आया है, क्योंकि पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही है। हमारी ये रिपोर्ट भारत में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक कहानी बयां करती है। इस वीडियो क्लिप को देखिए। मई दिवस पर हम आपको 5 ऐसी सच्ची कहानियां बता रहे हैं जिनको कि सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया गया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा। उन्हें जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वह न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वे घर लौटने के लिए छटपटाने लगे। ट्रेन और बस सब बंद थी। घर का राशन भी इक्का दुक्का दिन के लिए बचा था। जिन ठिकानों में वे रहते थे उसका किराया भरना नामुमकिन लगने लगा। हाथ में ना के बराबर पैसे थे और जिम्मेदारी के नाम पर बीबी बच्चों वाला भरा पूरा परिवार था। तो फैसला किया, पैदल ही निकल चलते हैं। चलते चलते एक दिन पहुंच ही जाएंगे। यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर, तो कुछ 3 पहिया वाले उस साइकिल रिक्शे पर जो उनकी कमाई का साधन थे उस पर निकल पड़े। फासला तय करना था, कोई 20-50 किलोमीटर का नहीं, 100-200 किलोमीटर का भी नहीं, बल्कि 3-3 हजार किलोमीटर का। पहली कहानी आपको बताते हैं। मुंबई से सिर्फ बिस्किट खा करके निकले, घर पहुंचे तो मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का इंसाफ अली मुंबई में एक मिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया। घर पहुंचने के लिए उसने ठान लिया। इंसाफ 13 अप्रैल को
मुंबई से यूपी के लिए निकल पड़ा। 1500 किलोमीटर के सफर में ज्यादातर पैदल ही चला। बीच बीच में अगर कोई गाड़ी मिल जाती तो उसमें सवार हो जाता। जैसे तैसे 14 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को इंसाफ अपने गांव मठ नवा पहुंच गया, लेकिन वहां क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी दिन दोपहर में इंसाफ की मौत हो गई। पत्नी सलमा बेगम का कहना था कि इंसाफ ने उसे फोन पर बताया था कि वह सिर्फ बिस्किट खाकर ही जिंदा है। ऐसी दूसरी कहानी, 1400 किलोमीटर दूर घर जाने के लिए पैदल निकला, 60 किलोमीटर बाद ही दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सींधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करते थे। जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब तक मोतीलाल मुंबई में रहे, लेकिन दूसरे फेज की घोषणा होने के बाद 24 अप्रैल को वे पैदल ही घर से निकल पड़े। उनका घर नवी मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मोतीलाल के साथ 50 अप्रवासी मजदूर भी थे। मोतीलाल खाली पेट ही चल पड़े। उन्होंने 60 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि रास्ते में ठाणे पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पा रहा है। इसी तरह की तीसरी कहानी, दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर बिहार जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचे, बेहोश होकर गिर पड़े और मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले रामजी महतो दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल निकल पड़े। दिल्ली से बेगूसराय के बीच की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। उन्होंने 850 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया। रामजी 3 अप्रैल को दिल्ली से निकले, लेकिन 16 अप्रैल को यूपी के वाराणसी में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें एम्बुलेंस पे चढ़ा ही गया था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन घर वालों के पास पहुंचने के रामजी बिना कुछ सोचे समझे पैदल ही निकल पड़े थे, उन घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर रामजी का शव लेकर आ सके और उनका अंतिम संस्कार कर सके। बाद में वाराणसी पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। चौथी ऐसी ही एक मार्मिक कहानी, 300 किलोमीटर जाना था। 200 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से मौत हो गई। 39 साल के रणवीर सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना के बादफरा गांव में रहते थे। 3 साल पहले पत्नी और 3 बच्चों की परवरिश के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ आकर एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करने लगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। इससे रणवीर दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल्ली से उनके गांव तक की दूरी 300 किलोमीटर के आसपास थी। वे 200 किलोमीटर तक ही चल पाए, लेकिन 28 मार्च को रास्ते में ही आगरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके घर वालों का कहना था कि रणवीर की मौत भूख प्यास से हुई, जबकि पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई बताई जाती है। 5वीं एक और मार्मिक कहानी, 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफर तय कर गुजरात से असम पहुंचे जादव। पैदल घर जाने वालों में एक नाम और है, जादव गोगोई। वे असम के नगांव जिले में रहते थे, लेकिन मजदूरी गुजरात के बापी शहर में करते थे। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को जादव बापी से अपने घर आने के लिए बेताब हो गए और निकल पड़े। 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। 19 अप्रैल को आखिरकार जादव अपने घर पहुंच ही गए। 40 साल के जादव 4000 रुपये लेकर बापी से निकले थे। कभी पैदल, कभी ट्रक वालों से लिफ्ट ली। ऐसे करते करते बिहार तक आ गए। बिहार से फिर पैदल ही असम भी पहुंच गए। आपको बता दें मित्रों कि अभी तक जब से लॉकडाउन लगा है 44 मजदूरों की जान जा चुकी है और आज मई दिवस है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर दिवस। धन्यवाद।